अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रशीद अहमद ज़फ़र स्टेट एंटरप्राइज से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी मार्केटिंग। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। वंस अगेन हम डीच सिटी कराची की बात करेंगे। जैसे कि आपने मेरा यूट्यूब थंबनेल भी देख लिया होगा, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, जगह देखकर फैसला करें। डीच सिटी कराची बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, दो जोन में आप कह सकते हैं डिवाइड है, एक रेड जोन एक येलो जोन। रेड जोन वो एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ चुका है, जहाँ पर सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट रोड का काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर आपकी प्लॉटिंग कर दी गई है, जहाँ पे आपके एमिनिटी प्लॉट को अलग कर दिया गया है। प्लॉट्स अलग, रेजिडेंशियल और एमिनिटी प्लॉट अलग ये कर दिए गए हैं। वो कौन से सेक्टर हैं? अगर हम रेजिडेंशियल की बात करेंगे, क्योंकि सेक्टर 1 के अंदर तो फार्म हाउसेज हैं, फार्म हाउसेज 99% रेडी हैं। सेक्टर 1 के अंदर एयरवे लगूना भी है, सेक्टर 1 के अंदर असली अपार्टमेंट भी हैं, सेक्टर 1 के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सेक्टर 2 में आते हैं तो सेक्टर 2 के अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ है, रेड जोन है, सेक्टर 3 है, 5 है, 7 है, 13 के अंदर अल्फ़ा ब्रावो एंड चार्ली है, 14 के अंदर अल्फ़ा ब्रावो है। ये वो हैं जो सेक्टर्स जो रेड जोन है। इसके अलावा कमर्शियल एक्टिविटी का 100% एरिया कमर्शियल एक्टिविटी का जो कमर्शियल हब कहलाएगा वो CBD है, इसको भी रेड जोन कर दिया गया है। इस पर का भी ऑफिशियल मैप है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउ है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो येलो जोन है वह सेक्टर 4 है, 6 है, इसके अलावा सेक्टर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 का बैलेंस है, 13 डेल्टा, 13 एलिफेंट, 13 फ्लैग, इसका 14 का बैलेंस है, चार्ली एंड डेल्टा, सेक्टर 15 है, सेक्टर 16 है। ये सेक्टर कहलाते हैं येलो जोन। तो डीच सिटी दो हिस्सों में डिवाइड है, येलो जोन और रेड जोन में। हमेशा से मेरी कोशिश होती है और मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी आपसे जिक्र किया कि जब भी कोई आप प्लॉट सेल करें या परचेज़ करें, आप अपनी लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन ज़रूर देख लिया करें, मैप में भी और फिज़िकली भी। हो सके तो फिज़िकली भी लोकेशन देख लिया करें। अगर आपका प्लॉट या सेक्टर 2 के अंदर आ रहा है, 3 के अंदर आ रहा है, 5 के अंदर आ रहा है, 7 के अंदर आ रहा है या 13, 14 के अंदर आ रहा है, तो अपनी प्लॉट की लोकेशन देखकर उसको सेल करें। या अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं, इन सेक्टर में परचेजिंग अगर आप करना चाहते हैं, सेक्टर 2, 3, 5, 7, 13 एंड 14 में, तो फिजिकली लोकेशन देख के परचेजिंग करें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मैप में डीच सिटी में कुछ और है और फिजिकली कुछ और है। मतलब मैप में आपको दिखाएगा कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बराबर प्लॉट आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम पे से काफ़ी फासले पर प्लॉट होता है, लेकिन मैप जाहिर सी बात है शॉर्ट फॉर्म में होता है, छोटा होता है, इसलिए वो आपको बिल्कुल करीब नज़र आता है। कल को आप सेल कर रहे होते हैं तो मार्केट में उसकी प्राइस नहीं मिलती, वो कहते हैं जी ये नाले के करीब आ रहा है, तो ड्रेनेज सिस्टम के करीब आ रहा है, लेकिन जब फिजिकली आप देखेंगे तो काफ़ी डिस्टेंस होता है। उसकी आप वीडियो बनाएं, पिक्चर बनाएं और फिजिकली बताएं बायर को कि भाई ये देखें प्लॉट मेरा। इस तरह कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो गोले पर हैं। डीएच सिटी ने ऑफिशियली गोले क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अभी फिजिकली लोकेशन पे आप जाएंगे तो वो राउंड अबाउट आ रहा होगा, लेकिन जब डीएच सिटी साइड प्लान आपको इशू करेगा, साइड प्लान इशू करेगा तो वहाँ पर गोले नहीं होंगे। जैसे कि 500 यार्ड की नॉर्मल डायमेंशन जो है 50 की है, लेकिन जो राउंड अबाउट पे प्लॉट आ रहे होंगे गोले पे वो आएंगे 62.6 का फ्रंट आएगा। ये बेसिकली डायमेंशन का भी डिफरेंस आ जाता है, लोकेशन का भी डिफरेंस आ जाता है। कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो क्लियर लोकेशन के हैं, मैप में आपको क्लियर लोकेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाइट पे होंगे या बहुत ज़्यादा डिच एरिया में होंगे, खड्डे में होंगे, इस तरह के होंगे, नॉर्मल लोकेशन पे होंगे, हाई वाली साइड पे होंगे, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, जहाँ रैंप वाली पोजीशन आ जाती है। इस तरह ही प्लॉट में बहुत सारे ऐसे प्लॉट भी होते हैं जो होते तो मैप में अजीब तरीके के हैं, लेकिन वो फिजिकली देखने जाए तो बहुत अट्रैक्टिव लोकेशन होती हैं। इस वजह से प्राइस का भी डिफरेंस आता है। कमर्शियल फेसिंग की जो प्लॉट हैं उसकी प्राइस अलग होती है, नॉर्मल प्लॉट्स की प्राइस अलग होती हैं। तो हमेशा मैं आप लोगों से जो सेलर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप लोग अपने प्लॉट का साइज प्लान ज़रूर निकाल लें, क्योंकि डीएच सिटी साइज प्लान इशू कर रहा है उन सेक्टर्स के कि जहां पर कंस्ट्रक्शन अलाउ हो चुकी है। सेक्टर 2, 3, 5, 7, 13 एंड 14। 13 में भी अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, 14 में भी अल्फ़ा ब्रावो। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन की परमिशन है,
तो DHA सिटी वाले वो आपको साइट प्लान निकाल के देते हैं। उसकी नॉर्मल सी फीस है 3 से 5 हज़ार रुपये, वो आप पे करें, वो आपको साइट प्लान दे देगा। उससे क्या होगा कि आपकी प्राइस पर फर्क पड़ता है, प्लॉट की प्राइस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको डायमेंशन क्लियर हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मेरा प्लॉट किस लोकेशन पर है। और आप उसमें और मज़ीद कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे, जितनी शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो वही हिसाब है। अगर आप उसके प्लॉट के लीज भी करवा लेते हैं, जो अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, DHA की तरफ से लीज की फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोसेसिंग में आप खुद प्रोसेस करवा रहे होते हैं, किसी एजेंट को देते हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये का उसका खर्चा आता है, बाकी और कुछ भी नहीं है, DHA की तरफ से फ्री है। तो ये चीज़ है कि अगर आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। सपोज एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है, तो जब वो साइट प्लान और लीज आ जाती है तो उससे 5 से 10 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। ये फ़ायदा होता है, ये एडवांटेज है आपको फिजिकली लोकेशन, और अगर आप साइट प्लान और लीज ले लेते हैं। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, जो येलो जोन है, वहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मैप में देखें, जो अनऑफिशियल मैप हैं, या DHA सिटी से अपने प्लॉट का मैप हासिल करना है। आपको प्लॉट का और DHA सिटी मैप आसानी से दे सकते हैं, आसानी से दे देता है DHA सिटी। अच्छा, उसके अंदर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सेक्टर 6 की, येलो तो कंप्लीट येलो जोन है, लेकिन सेक्टर 6 जो है, इसमें अल्फ़ा और ब्रावो को उन्होंने रेड किया है, बट ऑफिशियली मैप ना आने की सूरत में तो कंप्लीट अभी येलो कहलाता है। तो 6 और A, B में अगर आप परचेज या सेल करते हैं तो उसकी भी फिजिकली लोकेशन देखना है, क्योंकि वहाँ पर 6 और B को रेड तो उन्होंने कर दिया मास्टर प्लान के लिए। अब मास्टर प्लान के अंदर इसके अलावा फिजिकली वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछा दिया, तो आप फिजिकली प्लॉट की लोकेशन पे जा सकते हैं। इस तरह 9 में भी अल्फा एंड ब्रावो में आप फिजिकली लोकेशन पे जा सकते हैं, चार्ली और डेल्टा में नहीं जा सकते हैं। इस तरह 12 में भी अल्फा एंड ब्रावो में आप फिजिकली लोकेशन पे जा सकते हैं। इसके अलावा 8 के कुछ सेक्टर्स हैं जो डेल्टा के कहलाते हैं, 8 के, और इस तरह चार्ली एंड डेल्टा, उसमें भी आप फिजिकली लोकेशन पे जा सकते हैं। तो जब आप फिजिकली लोकेशन पर जाएंगे, अगर आप प्लॉट सेल कर रहे हैं या प्लॉट परचेस कर रहे हैं, तो आपको आपके प्लॉट की वर्थ का आइडिया होगा। मार्केट तो अभी भी चल रही है, मार्केट तो पहले भी चल रही थी, और मार्केट आगे भी चलती रहेगी। सेल परचेज ट्रेडिंग कभी नहीं रुकेगी, उतार चढ़ाव मार्केट में आता रहता है, लेकिन आपके प्लॉट की वर्थ देखिए, मार्केट जितनी भी इंक्रीज हो जाए, कमर्शियल फेसिंग, गोले वाले प्लॉट, इस तरह के प्लॉट की मार्केट लोग मैप से आइडिया लगाते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम के फ्री प्लॉट आ रहे हैं, वो लोग मैप से ही आइडिया लगाते हैं बायर, तो भाई मैप में तो ये आ रहा है, लेकिन जब फिजिकली लोकेशन देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है कि बड़ी अट्रैक्टिव लोकेशन हैं। तो ये है DHA सिटी। DHA सिटी ने डेवलपमेंट ऐसी की है जो सबसे यूनिक है। इन्होंने क्या, जो लैंडस्केप है DHA सिटी का, वो सबसे मुनफरिद है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त DHA सिटी जैसा लैंडस्केप नहीं है। इन्होंने जो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया है, जो रोड नेटवर्क बनाए हैं, जो स्ट्रीट जो डेवलपमेंट का काम किया है, स्ट्रीट सिस्टम की लाइन बिछाई है, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती। DHA सिटी ने नेचुरल ब्यूटी को डिस्टर्ब नहीं किया। आप फिजिकली लोकेशन देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वेरी अट्रैक्टिव लोकेशन है DHA सिटी कराची की। DHA सिटी कराची की लोकेशन वेरी अट्रैक्टिव है। फिर नेचर के अलावा इस वक्त DHA सिटी में अप्रोच बड़ी अच्छी है। M9 के ऊपर 2 एंट्रेंस हैं। इसके अलावा मलीर एक्सप्रेसवे और लिंक रोड से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल शौकत खानम कराची में बनेगा। लाहौर जो बना हुआ था या पेशावर जो बना हुआ था, वो कराची से छोटा है। सिंध और बलूचिस्तान को कनेक्ट करेगा। कल को आपको ज़रूरत पड़ती है शौकत खानम की, तो कराची में, और सॉरी, सिंध और बलूचिस्तान का जो पूरा एक हॉस्पिटल होगा वो कराची, DHA सिटी कराची के अंदर होगा, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। लाहौर और इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर से बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अलावा दाऊ इंटरनेशनल हॉस्पिटल हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, और बहुत कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये मैंने बेसिकली आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि आपको रेड जोन और येलो जोन के बारे में बता सकूं। अगर आपने प्लॉट बाय या सेल करना है तो फिजिकली लोकेशन ज़रूर देखा करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा।
स्क्रीन पे मेरे दिए गए नंबर पे मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई सेल परचेज के लिए कांटेक्ट करना तो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद अहमद, जफर स्टेट एंटरप्राइज से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।